चंदगी राम जी, आपको पहले भी कहा है, अगर पैसे नहीं भिजवाए ना टांग तोड़ दूंगा आपकी। पहलवानी मेरे साथ नहीं चलेगी। काटो फोन। बेबे रख दे। तो बेबे, ये मुकुट शुकुट ये क्या है? मैं अजूनी के हाथ से माता रानी की मूर्ति को ये सोने का मुकुट चढ़ाने वाली हूँ। वाह 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 वाह। अगले साल के महोत्सव पे हमारे घर का वारिस माता रानी की मूर्ति को चंदन का लेप लगाने वाला है और वो वारिस हमें अजूनी देने वाली है। इसलिए हर महीने अजूनी के हाथ से माता रानी की मूर्ति को सोने का जेवर चढ़ाऊंगी। A1 आइडिया बेबे, A1। लेकिन वो महारानी अभी तक उठी है नहीं, या फिर बिस्तर में ही है। ओ जी, मैंने इसलिए बोला क्योंकि धूप निकल आई है और रसोई में मुझे वो दिखी नहीं, बस इसीलिए। अरे तो तू क्यों नहीं कर लेती ये काम? नहीं नहीं, तू कहता मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं जी नहीं। एक बात बताऊं बेबे, सारे निकम्मे रखे हुए हैं पाल के घर में। ये वो है जो वारिस ही नहीं देती हमको, बेकार में पड़ी हुई घर में। ये काम कर, उसको पकड़ किचन में लेके जा, उससे काम करवा। और मजाल है कि छोटी बहू को तंग भी किया तो, क्योंकि अब बगा खानदान की इज्जत जो है ना, वो राजवीर और छोटी बहू के हाथ में। समझी कि नहीं? और समझी कि नहीं कि मेरे इधर कोई सींग निकले हुए हैं या वो मुकुट पहना हुआ है मैंने? ओ नहीं जी नहीं। तो फिर हाँ ऐसे ही रहा ना सर। हाँ जी। अब क्या खड़ी है, फोटो खिंचानी मेरे साथ? तो जा। ठीक है जी। अच्छा पुत्र जी, मैं भी छोटी बहू को बुला के लाती। हाँ बेबे। राजवीर, 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 उठ ना राजवीर, राजवीर उठ। मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है अभी। और राजवीर उठ, मुझे जाना है बाहर, काम है बहुत। हाँ तो तू जा। अरे लेकिन ये बिस्तर कौन हटाएगा? मैं हटा दूंगा, तू जा। बाथरूम की लाइट तो ऑन ही रह गई। राजवीर, जल्दी से तैयार होके बाहर आओ, तेरे नाल जरूरी गल करनी है। अंकल सुनो ना, क्या हुआ? मुझे रूम में एसी चाहिए। क्या क्या चाहिए? मुझे रूम में एसी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। मेरी बेटियों ने भी उसी रूम में रह के पूरी पढ़ाई की है अपनी, उन्हें तो कभी एसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक एसी लगाने में आपका क्या जाता है? देखो, हमारे यहाँ फालतू खर्चे नहीं किए जाते हैं, समझ में आया? ठीक है, मैं अपने पापा को कह देती हूँ एसी लगवाने के लिए, और मेरे जाने के बाद ना वो एसी आप ही रख लेना, हमें नहीं चाहिए वापस। और
आप टेंशन मत लेना, एसी का बिल मेरे पापा ही भर देंगे। आप रिलैक्स करो। हाँ भाई, पढ़ाई कैसे चल रही है मेरी मोरनी? ठीक है पापा, लेकिन ये क्या है? आपने कहाँ लाके पटक दिया है मैनू? यहाँ पे एक सिंपल एसी तक नहीं है, पता है? पूरी रात इतनी गर्मी थी, इतने मच्छर काट रहे थे कि मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पाई हूँ। आप ही बताओ, अब दिन भर पढ़ाई में कैसे मन लगेगा मेरा? इस बार सोचा था कि फर्स्ट डिवीजन लाऊंगी, अब फेल हो गई ना, तो अब मैनू कुछ मत बोलना। ओहो, मैं देखता हूँ क्या करना है, तू फिक्र न कर, पर पढ़ाई में मन लगा, समझी? ठीक है पापा। रविंदर, हाँ जी। मैं तेरे ना जरूरी गाल करनी है। हाँ हाँ बेबे, किसके बारे में? राजवीर और अजूनी के बारे में। अच्छा, कहिए। सुनो एक बात ध्यान से, बाहर जाके सबके सामने अपना मुंह मत खोलना। जो भी बोलना है मैं बोलूंगा। इसलिए मैं कह रही थी कि घर में सबको सब बता दे। अब क्या? अब क्या करूंगा मैं? कुछ फिर से कोई आएगा, कुछ कहेगा, फिर मैं कुछ करूंगा। यही तो करता आ रहा हूं ना मैं। चल अब। एक एक के चेहरे तो देखो कैसे फूल की तरह खिले हुए। नया नया ब्याह हुआ है ना? तुम्हारे ब्याह को कितना टाइम हो गया? 8 हफ्ते। और तेरे? जी 3 हफ्ते। यानी तुम लोग की मेहंदी अभी तक उतरी नहीं है। तुमने अपने पतियों के साथ सुहागरात मनाई? बहू इधर आ। बहू, ये सब कुड़ियां हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बीवियां हैं। नया नया ब्याह हुआ है और तेरे मुकाबले ज्यादा होशियार हैं। तुम लोग जाओ। क्यों? क्योंकि ये बीवी का फर्ज निभाना जानती हैं। पति की सेवा करना, मन से भी और तन से भी। तेनू इतना भी समझ नहीं आया? इतने दिन हो गए तेरे ब्याह को और फिर भी। राजवीर, तेरे ब्याह के पहले दिन मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी वोटी को उसकी जगह दिखा दे। मुझे लगा था कि तू अपने बाप की बात मान लेगा, लेकिन नहीं, सब चीज उल्टा। सुना है कि ये पलंग के ऊपर नरम बिस्तर पर गद्दे लगा के सोती है और तू सोता है नीचे जमीन पे है? इसके पैरों के पास लेट के ऊपर देखता है और कहता है ये है मेरी वोटी, ये मेरी वोटी। कितने शर्म की बात है ओए। तलवे ना चाट अपनी वोटी के। तलवे चाटेगा ना तुझे, तलवों के नीचे तुझे रगड़ के मसल के ना
खत्म कर देगी और तेरे को पता भी नहीं चलना। मैं सच बोल रहा हूं ना, कोई झूठ बात तो है नहीं। क्यों बोल? तेरे को पता है मैं कब से एक पोते के लिए तरस रहा हूं, और ये तेरी बेबे ये अपने पड़पोते के लिए तरस रही है। और तुम दोनों कहने को मेरे शेर हो, पूंछ जो है ना टांगों के बीच में घुसी हुई है। किसकी वोटी है जो इसको औलाद नहीं दे सकती, और तेरी वोटी है वो तेरे को नजदीक नहीं आने देती। अगर वोटी अपने पति को खुशी नहीं दे सकती ना, तो ऐसी वोटी किस काम की? किस काम की ये पढ़ाई, कैसे संस्कार? और तू क्या सोने की बनी हुई है कि राजवीर तुझे छुएगा तो तू पत्थर की बन जाएगी? या फिर ये सब किसी और के लिए है? मम्मी जी, ओए कुड़िए, एक शब्द नहीं निकलना मुंह से। तू कैसा है ओए? देख रहा है तेरी बोटी को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुंह खोल के कैसे बड़ों के सामने बोलती है ये? और तू है जो इसको ना रोकता है, हमेशा इसी की साइड लेता है, और कुछ बोलता क्यों नहीं है? सांप सूंघ गया क्या? क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? ये सारी बातें सबके सामने करने की होती है क्या? सुनना है ना आप सबको? सुनना है ना? तो सुनिए, ये शादी अजूनी की मर्जी के खिलाफ हुई थी। मेरी जिद पूरी करने के लिए। तो क्या मैं उसकी एक जिद पूरी नहीं कर सकता? हाँ? अरे जबरदस्ती से सिर्फ शरीर जीता जा सकता है, मन नहीं। और मैं प्यार करता हूं उससे, दिल से प्यार। और मैं चाहता हूं कि ये भी मुझसे दिल से प्यार करे। इसलिए सब कर रहा हूं और करूंगा। दिल से प्यार चल रहा है, हैं? वो क्या कहते हैं गाने में, दिल का मामला है। अब मार मुक्का तेरे दिल के 7 टुकड़े कर दूंगा मैं। उधर खिलाड़ी गए हुए हैं ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए। हमारे साथ वाले पिंड का जो पहलवान है ना कुलजीत, वो भी रेसलिंग में ना मेडल जीतने गया है। सारे मेडल जीतने में लगे हुए हैं, और एक ये है दिल जीत रहा है, दिल। ये जीतने हारने का जो खेल है ना, ये तू खेलना चाहता तो खेल, लेकिन इसके लिए मैं तेरे को एक पूरा महीना देता हूं। इस पूरे महीने में अगर तू जीत गया तो ठीक है, अगर हार गया ना तो मुझे लगेगा मेरा शेर जो है ना, वो शेर नहीं बल्कि मिमियाने वाला मेमना है। तुझसे कुछ नहीं हुआ ना तो मैं इस अरविंदर का दूसरा ब्याह करा दूंगा।
अब गुस्सा करके क्या होगा? तो क्या करूं मैं? क्या करूं बोल? घर वालों को बता देना चाहिए था। अब हमारी वजह से बेचारी अमन भाभी की बलि चढ़ जाएगी और इन सब का प्रेशर आएगा मेरे ऊपर। क्या समझते क्या है तेरे घर वाले खुद को? एक औरत कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन है क्या? लेकिन तुझे ये सब बोल के क्या फायदा? शादी का मतलब होता है दो घर, दो परिवारों का मिलन। ये रिश्ता सिर्फ फायदे का नहीं बल्कि भरोसे का भी होता है। क्या ऐसा भरोसा हमारे बीच? है ऐसा प्यार? या फिर तुझे भी अपने घर वालों की तरह यही लगता है कि शादी का मतलब है खानदान को चिराग देना? अच्छा, हाँ? क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा? अरे ब्याह हुआ है हमारा यार, ब्याह हुआ है। और शादी के बाद एक बेटे और बहू से घर वाले यही तो उम्मीद रखेंगे ना, और ऐसा ही तो होता है ना। क्या गलत कहा उन्होंने? लेकिन तेरे वास्ते मैंने सबको धोखा दिया। मतलब तुझे भी यही लगता है कि एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ उसी लिए होता है? नहीं है जूनी, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ उसी लिए नहीं होता, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में वो भी होता है। कैसी वोटी लेके आया है। ये ब्याह ना सिर्फ नाम का है। बड़े बेटे के साथ क्या हुआ और अब छोटे के साथ क्या हो रहा है? सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि राजवीर है ना, इसने ना अपनी लाइफ खुद ही खराब की है। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है इसने। सुन रहे हो? लेकिन ना जी, अरविंदर के साथ ऐसा नहीं है। उसकी लाइफ ना हमें मिलके सुधारनी होगी। ओ जी, सुनो ना, वो एमएलए की बेटी है ना जिसका रिश्ता आया था राजवीर के लिए। ओ जी, एक बार उसको कॉल करके बात करो ना, अरविंदर के लिए। ओ जी, अरे सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने सुना है कि वो एमएलए की बेटी ना बहुत सुंदर है। वो क्या है ना, मुझे ना आजकल अरविंदर के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे सुनो ना, मेरी गल तो सुनो ना। तू पीछे हट मैं कहता हूँ, और मेरे पैर छोड़। हरमन, तेरे पास कितने सलवार कुर्ते हैं? क्यों जी, क्यों? जो सबसे बढ़िया वाला है ना, वो लेके आ। क्यों जी? मैं पहनना चाहता हूँ। साथ में ना इधर मेरा ना सिंदूर भर दे, एक ये वाली बिंदी लगा दे, नाक में नथनी, कान में ये कांटे, गले का मंगलसूत्र भी दे देना। मैं ढक के ना अपने सर को तेरी सहेली बन जाऊंगा। और नाम है मेरा पता क्या? रविंद्री कौर बग्गी। फिर हम दोनों सहेलियां बहनें बैठ के चुगली करेंगे कि उसके घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, उसकी बेटी किसके साथ भाग गई। मक्खी की तरह ना हूं करके ना मेरे दिमाग चढ़ा दिया तूने। जब देखो ए जी, ओ जी, सुनो जी, इतने दिनों बाद लेटा था आराम से, आ गई ए जी, ओ जी, सुनो जी। मक्खी बन के आ गई कान में। अगर जो तुझे करना है ना, तू अपने बहुओं को लाइन पे ला। अब मेरे को पता तेरे से ये नहीं होने वाला है, तो तू एक काम कर, तू ना उठ, चल। और इससे पहले मैं कुछ बोलूं ना, दौड़ जा बाहर, चल निकल बाहर। अब ये बहू है ना, इनको मैं ही ठीक करूंगा। ये अजूनी
इसके नाक को दबा के इसके मुंह से नहीं कहलवाया तो मेरा नाम भी रविंदर सिंह पक्का नहीं।